हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैंसीरियन कर्क राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। आई रियली होप आप अच्छे होंगे। कैंसीरियन कर्क राशि, चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जो शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं, एंड चीज़ें आपको हैरान कर देंगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तभी मेरी रीडिंग तक आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट। यूनिवर्स अगर आपको मेरी रीडिंग तक लाए हैं तो ज़रूर आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज मेरी रीडिंग में आने वाला है आपके पार्टनर के थ्रू। ओके, मेरी रीडिंग के थ्रू पार्टनर की साइड से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग कैंसीरियन के लिए यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। अभी आपकी ये लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, लेकिन आपके साथ बिताए हुए पल याद हैं इस पर्सन को। उनको याद करके उनके चेहरे पे मुस्कान आती है और कुछ रिग्रेट का एहसास दिलाती है, और उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी ज़िंदा हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं या प्यार ख़त्म हो गया है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लव लाइफ या मैरिड लाइफ जो भी है आप लोगों की, मैं उसमें देख पा रही हूँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड अटैचमेंट है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब बहुत देर हो गई है या तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो। तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं या नहीं। कैंसीरियन की साइड से इनको कोई साइन नहीं मिल रहे हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है क्योंकि इस पर्सन को डर है कि कहीं इन्हें इग्नोर ना कर दिया जाए या इनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है मुझे कि ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजर चुका है, क्योंकि आप लोगों में बात नहीं हो रही है, आप लोगों का नो कांटेक्ट है। तो ये चीज़ें इनके लिए इजी नहीं थी। ये काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरा है, काफ़ी दर्द झेला है, काफ़ी पेन हुआ है इस पर्सन को आपके बिना। ये जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, इस ने इनको काफ़ी पेन दिया है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों के बीच में। उस चीज़ का बहुत दुख है इस पर्सन को। इस पर्सन को लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, एंड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी भी वजह से तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए थी, क्लियर होनी चाहिए थी। अब ये पर्सन सोचते हैं कि अगर उस वक्त पेशेंस लेवल रखते हाई, अपने चुप रहते, खामोश हो जाते, सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर देते, तो आज ये नो कांटेक्ट ना होता, चीज़ें अलग होती। लेकिन उस टाइम या तो ये हैंडल नहीं कर पाए या आपसे हैंडल नहीं हुआ, एंड चीज़ें बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ा गई। जबकि इस पर्सन का इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ, वो हो गया है अनइंटेंशनली। और अगर इंटेंशन भी था तो अब उस बात का रिग्रेट है इस पर्सन को कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ एक स्लो लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन या क्लैरिटी की पॉसिबिलिटी मुझे मिल रही है यहाँ पर। लेकिन कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि किसी भी रिजल्ट को फोर्स करने की बजाय डिवाइन टाइमिंग पर आपको ट्रस्ट रखना होगा। कैंसीरियन, आपको अपने पर्सन से भी ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मिक्स एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उनकी डीपेस्ट फीलिंग में तो है आपके साथ खुशियाँ पाना, आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एफर्ट लेने में हिचकिचा रहा है एंड एक रिस्क लेने से डर रहा है। जो कैंसीरियन का पार्टनर है रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर है, रिजेक्शन का फियर है, फैमिली के रूठने का या फैमिली के ना मानने का डर है इस पर्सन को। तो एक सॉलिड कमिटमेंट देने का रिस्क नहीं लेना चाहता ये पर्सन, शादी का रिस्क नहीं लेना चाहता, एंड अगर शादी हो चुकी है तो झगड़े का, आर्ग्यूमेंट्स का रिस्क नहीं लेना चाहता ये पर्सन। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कैंसीरियन कि आप अपनी खुशियों को सिर्फ एक कनेक्शन से मत जोड़िए। जब आप अपनी हीलिंग्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस पर फोकस करते हैं, तभी आपकी एनर्जी
बदली जाती है और एक नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हैं। और आप ये नहीं कर रहे हैं कैंसीरियन, आपने एक पर्सन के साथ में अपने आप को इतना जोड़ कर रख दिया है, इतना कनेक्ट कर दिया है, ना तो न्यू अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर पा रहे हैं, ना अपनी एनर्जी बदल रहे हैं और ना अपने पीस पर फोकस कर पा रहे हैं। आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डाउट्स में हैं, आप वरीज में हैं। यहाँ पर कैंसीरियन के पार्टनर हो सकते हैं सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो, एरीज, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनी हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। कैंसीरियन, हाँ, आप कैंसीरियन से भी डील कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजंट मैटर। जो रिश्ता आपके सही में सच में आपके लिए होगा, जो आपके लिए ठीक होगा, वही रिश्ता आप अपनाएंगे कैंसीरियन, अदरवाइज आपका दिल खुद ही नहीं मानेगा। आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं जो हैं वो कुछ अलग ही तरह की चल रही हैं। ये फ्यूचर को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर फिक्स नहीं हो पा रहा है। फ्यूचर प्लान करता है ये पर्सन, लेकिन रिस्क लेने से झिझक रहा है। सोसाइटी का डर हो सकता है या फैमिली का डर हो सकता है। कुछ केसेस में फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है इस पर्सन की, तो उन जगहों पर भी कैंसीरियन के पार्टनर एक एफर्ट के मूड में नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम फिक्स करने के बजाय प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती जा रही हैं कैंसीरियन के पार्टनर के साइड से, और उस चीज़ का गिल्ट भी है इस पर्सन को, उस चीज़ का दुख भी है। लेकिन एनर्जी को जो है ये पर्सन मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो गलती ये कर रहा है वो आपसे बात ना करके कर रहा है, और जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हो पा रही हैं। डीपेस्ट फीलिंग इनकी मैं देख पा रही हूँ, इनको इस चीज़ का भी डर है कि अगर हमारा फ्यूचर एक साथ हो गया और फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर से नो कांटेक्ट हुआ, तो क्या होगा, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, तो कैसे हैंडल होगा। कैंसीरियन के गुस्से से भी ये पर्सन डरता है, कैंसीरियन की अवेयरनेस से भी डरता है, कैंसीरियन के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने से भी घबराता है ये पर्सन। कुछ सवाल आप ऐसे कर बैठते हैं कि शायद इनका जवाब इनके पास नहीं होता। आप इमोशनल हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अवेयर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी अवेयरनेस से भी झिझकता है ये पर्सन। तो डीपेस्ट फीलिंग में अभी जो है मैं देख पा रही हूँ मिक्स सिग्नल दे रहा है, मिक्स्ड फीलिंग चल रही हैं, हाँ भी है ना भी है, कुछ अनकही बातें कहना भी चाहते हैं एंड कहते भी नहीं हैं। इनको अगर आपको ये बता दे कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहा हूँ या डर रही हूँ, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना। तो ये उन्हीं चीज़ों से डर रहा है कि मेरी जो रियलिटी है जब कैंसीरियन को पता चलेगी तो क्या वो मुझे प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इनको आपको पता चले कि ये फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आपके ऊपर, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये गलत कर रहे हैं, इनको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये आपसे वो शेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को दबा रहा है कैंसीरियन का पार्टनर। डीपेस्ट फीलिंग में है सच्चाई बताना, लेकिन वो सच्चाई आपको दूर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहा है, सच्ची भावनाएं दबाई जा रही हैं, छिपाई जा रही हैं। आपने जो हार्ड एंड रूड वर्ड बोले हैं वो दिल पे लगे हैं, उनका मातम मना रहा है ये पर्सन, उनसे दुखी है ये पर्सन, एंड कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में आपके पास अभी आने के लिए हेजिटेशन हो रही है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि फ्यूचर फिक्स है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनकी करंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है। सबसे बड़ी पावर आपकी और दूसरे पर्सन की चॉइस में होती है। अब आप लोगों को चॉइस बनानी है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस कर सकते हैं और क्या पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस कर सकता है। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें सुधर सकती हैं। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। कैंसीरियन, जो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, जिससे आप आगे चलकर परेशान होंगे, वो आपको चीज़ें नहीं दी जाएंगी। ओके, आपके पार्टनर की अनकही बातें डीपेस्ट फीलिंग में बता चुकी हूँ, लेकिन इस बीच आपके लिए बहुत सारे मैसेज निकल कर आए हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। एफर्ट करके आएगा तो कोई पर्सन आपके पास, तो वही आपका पर्सन है। अगर कोई
एफ़र्ट नहीं करना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, तो वो आपका नहीं है। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, इस बात को माइंड में बिठा लीजिएगा, प्लीज़ कीप इन माइंड। ओके, सो या दैट्स ऑल। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट में 444 ज़रूर लिखिएगा और अपने इंटेंशन सेट कीजिएगा। ये रीडिंग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स के थ्रू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा कैंसेरियन।